जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। एक बार एक राजा सुबह सुबह घूमते हुए घोड़ों के तबेले में आ पहुंचा। तभी वहां सुबह सुबह घूमते हुए एक महात्मा भिक्षा मांगने आ पहुंचे। इधर सुबह सुबह का वक्त था। साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध में आ गया और उस राजा ने साधु की निंदा करते हुए बिना किसी सोच विचार के घोड़े के तबेले से घोड़े की लीद उठाकर उस साधु के चींटी में डाल दी। और साधु बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वो यह सब देखकर चुपचाप वहां से चले गए और वह घोड़े की लीद ले जाकर अपनी कुटिया के सामने डाल दी। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। इधर राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। राजा जब जंगल में शिकार खेलने पहुंचा तो उसे रास्ते में एक महात्मा की कुटिया के बाहर बहुत सारी घोड़े की लीद पड़ी देखी। तभी उसने देखा, यहाँ तो घोड़े का कोई भी तबेला नहीं है, फिर यहाँ पर लीद कैसे आई और ना तो दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। तभी राजा आश्चर्य में हो गया। महात्मा की कुटिया में पहुंचा। उधर साधु से बोला, प्रणाम महाराज, आप हमें एक बात बताएं। यहाँ कोई घोड़े का तबेला भी नहीं है और दूर दूर तक कोई भी घोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? तभी महात्मा ने प्रेम पूर्वक उस राजा से कहा, हे राजन, यह लीद एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद भूख लगने पर उसे ही खानी पड़ेगी। यह सब सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह राजा साधु के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। और उसने महात्मा से प्रश्न पूछा कि मैंने तो अपने घमंड में आकर आपको थोड़ी सी ही लीड दी थी, पर यह इतनी कैसे हो गई? तभी महात्मा ने कहा, हे राजन, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वो दिन रात बढ़ता जाता है और वह समय आने पर हमारे पास लौटकर जरूर आता है। हे राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और उसने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। तभी महात्मा ने कहा, हे राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो दिखने में तो बहुत ही गलत लगे पर वास्तव में वो गलत नहीं हो। जब कोई भी लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने भी लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप नष्ट होते जाएंगे और हल्के। यह सब सुनकर राजा अपने महल में वापस लौट आया और सोच विचार करने लगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गया एक पेड़ के नीचे। सुबह सुबह राजा को शराब पीते देखकर तभी सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा हो गया, आज तक कुछ भी खाता पीता नहीं था, अब ये शराब पी रहा है, कितना बुरा कार्य कर रहा है। पर राजा लोगों की चिंता किए बगैर पूरे दिन शराबियों की तरह पीता रहता था। इस पूरे दिन के बाद उसी महात्मा के पास पहुंचा। तभी उसने देखा वह लीद की ढेर पर एक मुट्ठी लीद बची थी जो बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसने आश्चर्यचकित कहा, हे राजन, मैंने कहा था आपने वैसा ही किया। तभी राजा कह लगा, हे महात्मा, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर था और कहाँ गायब हो गया? तभी महात्मा ने कहा, हे राजन, लोग आपको शराब पीते देखकर आपकी निंदा कर रहे थे। जिन जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बढ़ता चला गया। जब हम किसी की बिना देखे निंदा करेंगे तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। ऐसा भी हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा किसी भी लोगों की निंदा करने से बचें और भलाई करें। बिना पूछे किसी की निंदा ना करें कि ये अच्छा है या बुरा है, और अच्छे कर्म करें, इसी से जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? इसी तरह की हम ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।